हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे कि मार्ग सॉफ्टवेयर में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी GTA या ट्रांसपोर्टर्स पर RCM कैसे अप्लाई होता है। तो आइए पहले जानते हैं कि GTA क्या है। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी किसी कंपनी को गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बाय रोड ट्रांसपोर्ट की सर्विस देती है और कंसाइनमेंट नोट इशू करती है, तो वो सर्विस GTA के अंडर आती है और GST के प्रोविजन के अंडर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से टैक्स कलेक्ट ना करके कंपनी से टैक्स कलेक्ट करती है और वो ये टैक्स RCM मेथड के थ्रू कलेक्ट करती है और 5% रेट पर कलेक्ट करती है। और इस केस में ट्रांसपोर्टर्स को ITC नहीं मिलता है बल्कि कंपनी को ITC मिलता है। और मार्ग सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन है कि जब ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देने के लिए सेल बिल जनरेट करते हैं तो तब ट्रांसपोर्टेशन टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप मास्टर्स से मार्ग सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे और यहाँ RCM सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ रिवर्स चार्ज ऑन सेल्स ऑल्सो यानी अगर आप रिवर्स चार्ज सेल्स पर भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से यस करेंगे। देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। इसके बाद अब आप सेल टाइप जनरेट करेंगे, जिसके लिए मास्टर्स से लेजर, मास्टर्स से सेल से न्यू सेल पर आएंगे। फिर सेलेक्ट करेंगे कि सेल टाइप लोकल के लिए बना रहे हैं या सेंट्रल के लिए, तो जैसे अभी लोकल सेलेक्ट करते हैं। फिर SGST और CGST में 2.5% मेंशन करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट पर RCM 5% लगता है। फिर है शॉर्टकट नेम और ये सेल्स टाइप और टैक्स रेट के बेस पर शो हो जाएगा। आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे कि पहले आपको यहाँ RCM टाइप करना है और उसके बाद जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर सेल लोकल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ लोकल सेल टाइप क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद अब आप एंटर की प्रेस करते जाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर अब सेल बिल जनरेट करते हैं और जिस पार्टी के लिए सेल बिल जनरेट कर रहे हैं उस पार्टी पर F3 की प्रेस करके लेजर डिटेल पर आएंगे, मॉडिफाई करेंगे और GST हेडिंग से आस्क लोकल सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि बिलिंग के टाइम सॉफ्टवेयर आपसे फिर लोकल सेल टाइप के लिए पूछेगा। देन अब पेज डाउन की प्रेस करके सेव कर लेंगे और अब जब आप बिल बनाएंगे और टाइप फील्ड पर आकर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे सेल टाइप पूछेगा। तो जो सेल टाइप हमने क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करेंगे। देन आइटम सेलेक्ट करके क्वांटिटी और रेट मेंशन कर देंगे और अब आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने यहाँ टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है। अब बिल को सेव करते हैं। इसके बाद अब GST से GSTR1 पर आते हैं। देन पीरियड मेंशन करेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक की आप GSTR1 समरी देखना चाहते हैं और शो कर देंगे। फिर B2B रिकॉर्ड पर एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे जो बिल हमने क्रिएट किया है वो यहाँ शो हो गया है और यहाँ रिवर्स चार्ज कॉलम में टिक भी दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि इस पर RCM अप्लाई हो गया है। और इसके बाद GSTR1 रिटर्न जनरेट करते हैं। इसके लिए GSTR1 रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। फिर GSTR1 को आप जिस फॉर्मेट में जनरेट करना चाहते हैं वो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे GSTN एक्सेल टेम्पलेट सेलेक्ट करके स्टार्ट करते हैं और इस तरह से GSTR1 रिटर्न जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और जनरेट होते ही एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी और आप देखेंगे जो बिल क्रिएट किया है उसके रिवर्स चार्ज कॉलम में यहाँ Y हो गया है। इसका मतलब है कि बिलिंग के टाइम ट्रांसपोर्ट पर RCM अप्लाई नहीं होगा, लेकिन GSTR1 रिटर्न के टाइम उस पर RCM अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मार्ग सॉफ्टवेयर में आपने ट्रांसपोर्टर्स पर RCM अप्लाई करना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।